Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss an important topic that is prokaryotes. सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं? वो एनिमल्स जिनका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। दे आर सिंपली कॉल्ड बैक्टीरिया। इनकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या हो सकती है? बैक्टीरिया हो सकती है। They are microscopic, single-celled and thrive in diverse environments. Microscopic का मतलब है हम इनको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। सिंगल सेल्ड हैं यानी एक सेल से बने हुए हैं और डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल्स आर 1/10 ऑफ द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल सेल कितना साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, तो 1/10 ऑफ द यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। Going to discuss about the size of bacteria. बैक्टीरिया के different size ranges हैं। सबसे पहले हम smallest bacteria को discuss कर लेते हैं। Smallest bacteria are mycoplasma and they range in size from 0.1 to 600 micrometer. Then we are going to discuss the largest ones. The largest ones are Eupolopicium fuselioni. They range from 600 micrometer length to 80 micrometer width. Escherichia coli range in size from 1.1 to 1.5 micrometer long and 2 to 6 micrometer wide. Spirochaete are 500 micrometer in length. Staphylococci and streptococci are 0.75 to 1.25 micrometer in length. Size of bacteria discuss करने के बाद we have to discuss the shape of bacteria. बैक्टीरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है with respect to its shape. Number 1 is cocci, which means it has a spherical or oval shaped. Number 2 is the bacilli. They are usually the rod-shaped bacteria. And number 3 and the last category of bacteria with respect to their shape is the spiral-shaped bacteria. Spiral-shaped का मतलब क्या है कि स्प्रिंग की तरह होंगे या कर्व्ड होंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया की ये डायग्राम आप देख लें तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। ये हीलिक्स शेप्ड बैक्टीरिया है पहले, बेसिकली द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द स्फेयर शेप्ड बैक्टीरिया व्हिच इंक्लूड्स द कॉक्साई एंड द लास्ट वन इज द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया व्हिच इंक्लूड्स द बेसिलाई। Firstly, we are going to discuss the spherical shaped bacteria which are the coccus. Coccus की क्लासिफिकेशन हम कैसे करें ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन पे। अगर सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन हो रही है कॉकस में तो हमें डिप्लोकॉक्साई मिल रहा है। डिप्लोकॉक्साई 2 कॉक्साई से बना हुआ है। स्ट्रेप्टोकॉक्साई इज नेक्स्ट। स्ट्रेप्टोकॉक्साई में भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है लेकिन कॉक्साई एक चेन के अंदर अरेंज होंगे। यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉक्साई मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द स्टेफलोकॉक्साई। स्टेफलोकॉक्साई में रैंडम प्लेन्स ऑफ डिवीजन है। देयर इज इरेगुलर अरेंजमेंट, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है उनमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, उसी तरीके से स्टेफलोकॉक्साई में भी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेट्रैट को। टेट्रैट के अंदर देयर आर 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन। देयर इज अ स्क्वायर ऑफ 4 कॉक्साई। 2 प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं जब एक कॉकस को तो हमें स्क्वायर मिल रहा है 4 कॉक्साई का। नेक्स्ट इज द सार्सिना। सार्सिना में क्या होता है? देयर आर 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन। जब 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन कर रहे हैं तो देयर इज अ क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई। स्क्वायर से 2 डायमेंशनल से हम 3 डायमेंशनल में चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन हैं। एग्जाम्पल्स अगर इसकी डिस्कस करें, 3 मेजर एग्जाम्पल्स आपके पास कोटेड है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाe, निसेरा मेनिंजाइटिस एंड द स्टेफलोकॉकस ओएरस। Going to see the arrangement of coccus in diagrammatic form. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है? कॉकस है। कॉकस में क्या हो रहा है कि एक ही स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है। जब इसके अंदर एक सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन होगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिप्लोकॉक्साई। डिप्लोकॉक्साई में 2 कॉक्साई आ जाते हैं। देन व्हेन देयर इज 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन तो फिर हमें क्या मिल रहा है? हमें टेट्राड मिल रहा है। Tetrad के अंदर there is a square of 4 cocci. Similarly, when there is a 3 plane of division in the coccus, we get Sarcinae. Sarcinae के अंदर हमें कितने cocci मिल रहे हैं? 8 cocci मिल रहे हैं। Then there is Staphylococci. Staphylococci में मैंने आपको पहले बताया था random planes of division है, randomly arranged हैं सारे cocci. Then there is Streptococci.
Streptococci में भी there's single plane of division, but we don't get two cocci out of it, we get multiple cocci arranged in the form of a chain. Next we are going to discuss is bacilli. Bacilli basically rod shaped bacteria होते हैं. इनकी classification भी based है on the plane of division. सबसे पहले diplobacilli है. There is single plane of division and there are two bacilli that form the diplobacilli. Next is the streptobacilli. Streptobacilli में भी there is a single plane of division, but there is a chain of bacilli. वहां पे सिर्फ 2 bacilli थे, यहाँ पे पूरी chain आ जाती है जो streptobacilli form करती है. Next is the coccobacilli. Coccobacilli में there is no specific plane of division. Shape इनकी rod shape ही होती है, लेकिन इनके जो ends हैं वो spherical हो जाते हैं. Henceforth they are called the coccobacilli. Examples इसकी 3 major examples आपके पास हैं Escherichia coli, Pseudomonas and Haemophilus influenza. We are going to see the arrangement of bacilli in the diagrammatic form. Diagram में आप देख सकते हैं सबसे पहले ये bacillus आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास rod shaped है. इसी bacillus में अगर single plane of division हो जाए तो हमें diplobacilli मिल रहा है. Similarly, अगर हमारे पास multiple bacilli एक chain में join हो जाए तो that makes the streptobacilli. Then there's the coccobacilli. Coccobacilli और bacillus में आप फर्क दे सकते हैं. इसके ends spherical हो गए, इसके ends are not spherical. Bacillus doesn't have spherical ends, but if a bacillus has spherical ends, it is the coccobacilli. This class with respect to the shape of bacteria is the spirals. Spirals क्या होते हैं? Spring-like होते हैं या curved shape होते हैं. सबसे पहले हैं स्पायरोशीट्स. स्पायरोशीट्स थिन एंड फ्लेक्सिबल होती हैं. स्पाइरलम थिक और रिजिड होते हैं. एग्जांपल्स इनकी क्या क्या आ जाएंगी? सबसे पहले मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज विब्रियो कोलेराई. दे आर कॉमा शेप्ड. देन देयर इज ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड देन देयर इज हेलिकोबैक्टर पायरलाई. A diagram of further arrangement of spirals. Arrangement of spirals की diagram देख लेंगे तो मजीद समझ आ जाएगा. सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है yellow structure. Yellow structure is the vibrio. It is simply a comma shaped spring like structure है एक. Then there's the spirosheet. Spirosheet thin और flexible है. और ये spirilla है. Spirilla single है. Spiralum ये corkscrew shape है, helix shaped है. इसको आप देख सकते हैं. It is thick and rigid. Now we are going to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which bacteria have the ability to dramatically change shapes? Option A is Haemophilus influenza. Option B is Helicobacter pylori. Option C is Streptococcus. And option D is Staphylococcus. अब हम सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ड्रामेटिकली कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप कौन से बैक्टीरिया हैं. तो these bacteria are Helicobacter pylori, which makes the option B the correct option. Some bacteria are capable of dramatically changing shapes. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है. They are called as pleomorphic bacteria. इनको कहते हैं pleomorphic bacteria. तो Helicobacter pylori falls under the category of pleomorphic bacteria. I hope आपको shapes और size of bacteria की समझ आ गई होगी. Thank you very much.